नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी की आज हरियाणा में जो दो धुआंधार रैलियां हुई हैं, उसने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत को और भी पक्का कर दिया है। जीत को और बढ़ाने या विशाल बनाने की दिशा में एक और धक्का लगा दिया है राहुल गांधी की रैली ने। ज़बरदस्त आवाम उमड़ा, लोग उमड़े और रैलियों में ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। राहुल गांधी को लेकर जो उत्साह दिखा, जिस तरह से वहाँ उपस्थित पब्लिक ने रिएक्ट किया, वो अपने आप में ये बता रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तमाम सर्वेक्षण भी कह रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे किंतु परंतु लगाकर ये कहा जा रहा था कि ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, सरकार तो बना लेगी। लेकिन अब मामला उल्टा दिख रहा है और इसके कई संकेत लगातार मिलते जा रहे हैं। अव्वल तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी और वो रैली भी सुपर फ्लॉप हुई थी। उस रैली में मुश्किल से 5-7 हज़ार लोग आए थे। और आपको याद दिला दें कि इसके पहले जो रैली हुई थी प्रधानमंत्री की, इसका उससे भी बुरा हाल था। उसमें 4-5 हज़ार लोग आए थे। और उसके बाद कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री दूसरी रैली करने की हिम्मत जुटा पाएंगे या नहीं। उन्होंने हिम्मत जुटाई। डबल इंजन की सरकार थी, सरकार की मशीनरी, पैसा, धन सब लगाया गया, लेकिन लोग नहीं आए। बहुत कम लोग आए और जो लोग आए भी वो बड़ा ठंडेपन के साथ रिएक्ट कर रहे थे। उनके मोदी जी भले ही उत्साह प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन लोगों में उसको लेकर कोई उत्सुकता, उत्साह नहीं था। जबकि राहुल गांधी की एक दिन में 2 रैलियां हुई और दोनों रैलियों में संख्या भी मोदी जी की रैली के मुकाबले 4-5 गुना ज़्यादा थी और रिस्पांस तो गज़ब का था। इसकी कई वजह हैं। पहली बात तो ये है कि हरियाणा में लोग पूरी तरह से नाराज़ हैं बीजेपी से। खट्टर सरकार से नाराज़ थे, फिर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, उससे भी नाराज़गी है। तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह के दंड फंड जो हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल में किए हैं, उसको लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी है। किसानों को लेकर नाराज़गी है, किसान आंदोलन के साथ जो बर्ताव किया, महिला पहलवानों के साथ जो बर्ताव हुआ, अग्निवीर के मामले में जो हुआ, बेरोज़गारी, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। और इस रैली के पहले ही राहुल गांधी ने उस कार्ड को छू लिया था, उस नस को छू लिया था, जो उन्होंने वीडियो जारी किया था, जिसमें वो पहले अमेरिका में रह रहे हरियाणवियों से मिले थे और फिर लौटकर उनके घरों से गए थे। उसकी चर्चा भी एक वीडियो में मैंने की थी। तो वो जो था, वो एक कनेक्ट पहले ही राहुल गांधी बना चुके थे। उसके पहले एक बार और वो एक परिवार के यहाँ गए थे। तो इस रैली की एक पृष्ठभूमि बहुत पहले बन चुकी थी, इसलिए राहुल गांधी के लिए ये उत्साह ज़बरदस्त दिख रहा था। अब इस रैली में राहुल गांधी ने क्या कहा और कैसे हरियाणा के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, एक कनेक्ट बनाने की कोशिश की, या जो पहले का कनेक्ट बना हुआ था उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के लोगों को परेशान होने नहीं दूंगा, उनको इस तरह से दुखों से जूझने नहीं दूंगा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने जो वादे पहले किए गए थे कि मैं किसानों और गरीबों को सीधे पैसा दूंगा, सीधे उनकी जेब में पैसा डालूंगा। और इस पैसे को उन्होंने, जो पहले भी वो कहते रहे हैं कि जितना पैसा इस सरकार ने, मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी को दिया है, उतने ही पैसा मैं हिंदुस्तान के गरीबों को दूंगा, किसानों को दूंगा, दलितों को दूंगा, आदिवासियों को दूंगा। तो वो कमिटमेंट एक बार फिर दोहराया। उन्होंने इसको एक और अंदाज में प्रस्तुत किया कि कैसे अंबानी अडानी फिजूल खर्ची, अय्याशी कर रहे हैं। अंबानी की शादी का उन्होंने बाकायदा जिक्र किया और बताया कि देखिए किस तरह से पैसे की बर्बादी कर रहे हैं ये धन्ना सेठ। और ये चीज़ें हैं जो कनेक्ट करती हैं लोगों को, कि एक समुदाय है जो भूखों मर रहा है, परेशान हो रहा है, डंकी के ज़रिए विदेश जाके नौकरी ढूंढ रहा है, तमाम जोखिम उठा रहा है और आत्महत्याएं हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरा एक वर्ग है जो इस तरह से अय्याशीपूर्ण शादी, विलासितापूर्ण शादियां रचा रहा है। तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया। एक जो कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश की, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर उन्होंने
महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से मोदी सरकार ने किया, उस मुद्दे को भी उठाया। तो एक महिला वर्ग को उन्होंने एड्रेस किया इस तरह से उनको जोड़ने के लिए। फिर उन्होंने हरियाणा के किसानों की बात की। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी किसानी करता रहा हूं और हरियाणा के किसानों से भाजपा ने उनका हक छीना है। आपको उनको उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रहा है, और जो कुछ भी ये सरकार कर रही है, जो काले बिल फिर से लाने की बात कर रही है। अभी कंगना रनौत ने कहा कि तीनों बिल को फिर से लाया जाना चाहिए, और कहीं ये संदेह लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है कि ये सरकार मौका मिलते ही फिर वो करेगी। तो उसको उन्होंने फिर से एड्रेस किया और कहा कि मैं सिर्फ अडानी और अंबानी की जेबें नहीं भरने दूंगा। मैं हरियाणा के बच्चों ऐसा करूंगा कि हरियाणा के बच्चों को रोना ना पड़े। मैं ऐसा हरियाणा नहीं चलने दूंगा। हिंदुस्तान का किसान मर जाएगा लेकिन आंसू निकलने नहीं देता। मैं हरियाणा के किसानों को जानता हूँ। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी, और अडानी पर उन्होंने हमला जारी रखा। उन्होंने कृषि कानूनों को भी अडानी से जोड़ा, और फिर ये भी कहा कि विदेशी हथियारों पर केवल लेवल लगा देते हैं अडानी साहब। इजराइल में हथियार बनते हैं, यहाँ अडानी का ठप्पा लगता है और चल जाता है, चला निर्यात होता रहता है, और ये कहा जाता है कि अडानी हथियार बना रहे हैं। और ये ठेका भी शायद इजराइल के मोदी जी के बदौलत मिला होगा। तो एक तरफ तो अडानी के लिए ये किया जा रहा है, दूसरी तरफ अग्निवीर योजना लाई जाती है जिसमें हमारे हरियाणा के जो युवा हैं उनका भविष्य असुरक्षित रहता है। ना उन्हें पेंशन मिलती है, ना शहादत का दर्जा मिलता है। 3 साल 5 साल बाद वो सड़क पर आ जाते हैं और उनका कोई भविष्य नहीं होता है। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं जो सीधे हरियाणा के जनता को, हरियाणा के युवाओं को, युवतियों को छूते हैं, किसानों को छूते हैं, ग्रामीण लोगों को छूते हैं, उन्होंने उन पर सीधे उनको एड्रेस किया। और निश्चित रूप से ये कनेक्ट करने वाली बात है क्योंकि इनसे पूरा हरियाणा जूझ रहा है। उन्होंने मोदी को बिल्कुल भी नहीं बख्शा। उन्होंने फिर वही कहा कि ये 240 पर आने के बाद मोदी जी जो नॉन बायोलॉजिकल बन रहे थे उनका सीधा पर्दाफाश हो गया। 56 इंच की छाती उनकी हुआ करती थी, अब वो पिचक गई है। तो ये उन्होंने एक पूरा माहौल बनाया। उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि अयोध्या का राम मंदिर बनाया लेकिन आदिवासियों को नहीं घुसने देते। ये उन्होंने जोड़ा। आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको वहाँ उसमें कार्यक्रम में नहीं बुलाया, तो इसका क्या मतलब है? उनका बहिष्कार क्यों किया गया? तो ये तमाम चीज़ें आदिवासी, दलित, और एक जो इस रैली का महत्व है जिस पर बहुत ज़ोर दिया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, वो ये कि इस रैली में, दोनों रैली में जो प्रमुख नेता हैं हरियाणा के, वो सब साथ थे। अभी तक ये एक नरेटिव चल रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस बटी हुई है 3 खेमों में। एक शैलजा हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और तीसरे रणदीप सुरजेवाला हैं। तीनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और तीनों आपस में गुत्था हैं, लेकिन तीनों को वो एक साथ एक मंच पर ले आए हैं। इसका एक मैसेज जाएगा कि ये आपस में टकराव नहीं है। ख़ास तौर पर शैलजा के छिटकने से ये कहा जा रहा था कि दलित वोट भी छिटकेंगे। अगर शैलजा नाराज़ होकर घर बैठ गई थी, बल्कि वो उनको बुलाकर समझाया गया, फिर से कैंपेन पे लगाया गया, और अब राहुल गांधी ने उनको भी इस मौके पर अपने साथ रखा, उनको और बाकी दोनों को भी। तो ये एक जो मैसेज जा रहा है यूनिटी का, ये भी एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जब बट जाती है पार्टी तो वो पूरी शक्ति नहीं लगा पाती। अब एकजुट हो गई है, और राहुल गांधी का जो इम्पैक्ट होगा वो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि इनका एक अपना ऑरा है, एक प्रभाव है। लगातार जो उन्होंने यात्राएं की हैं, या जिस तरह से किसान बिल को लेकर वो स्टैंड उन्होंने लिया, फिर एमएसपी की गारंटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात उन्होंने की, लीगल गारंटी की बात की, उससे कांग्रेस पर किसानों का विश्वास बढ़ा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस रैली के ज़रिए और कंसोलिडेट हुई हैं, और उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। अभी और भी रैलियां होंगी।
राहुल गांधी और भी जाएंगे और भी रैलियां करेंगे, उसका भी असर होगा विभिन्न क्षेत्रों में। जहां पर अभी एक इलाके में जहां पर बीजेपी का को माना जा रहा है कि स्ट्रांग है, अहिरवार के इलाके में, तो ये माना जा रहा है कि अगर उन इलाकों में भी राहुल गांधी जाते हैं और इस तरह की रैली करते हैं, इम्पैक्टफुल रैली करते हैं, उसका असर होता है, तो जो रही सही संभावना उम्मीदें बीजेपी के को हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो आज अगर बीजेपी 20-25 सीटों पर खड़ी दिख रही है, आज के पहले अगर 25 सीटों पर थी, तो आज की इन रैलियों के बाद और प्रधानमंत्री की असफल नाकाम रैलियों के बाद निश्चित रूप से 4-5 सीटें नीचे चली गई हैं। और अगर ये मोमेंटम ज़ोर पकड़ता है तो अगले जो 7-8 दिन चुनाव के पहले के बचे हैं उनमें हो सकता है कि बीजेपी 20 से और 15 के आसपास सिमट कर रह जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीत होगी और ये नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, बीजेपी की एक बहुत बड़ी हार भी होगी। तो ये दोनों लिहाज से कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी स्थिति सुधारी, जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसकी सरकार बनने की बहुत अवसर है, हरियाणा में भी बनते हैं, और ये दोनों का अगले 2 राज्यों के चुनाव होने, महाराष्ट्र और झारखंड, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक सिलसिला बनता है, मोमेंटम बनता है, और राहुल गांधी की इन रैलियों ने इस मोमेंटम को थोड़ा और बढ़ा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।